नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर फरीदाबाद से है, जहां स्मार्ट सिटी को सीएम ने सौगात दी है। दूसरी खबर तोशाम से है, जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। तीसरी खबर नूंह से है, जहां गंगुली गांव में एक महिला ने पति और बच्चों को मौत की घाट उतार दिया। और चौथी खबर गुरुग्राम से है, जहां 50 वर्षीय शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। 4 खबरें जिनके बारे में एक एक कर हम बात करने वाले हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। स्मार्ट सिटी को सीएम ने एक बड़ी सौगात यहां पर दी है। दूसरी खबर की हम बात करेंगे, कृषि मंत्री तोशाम के दौरे पर रहे। इसके बाद हम बात करेंगे विवाद में परिवार यहां पर उजड़ गया है, क्या कुछ पूरा मामला है, हत्याएं यहां पर की गई हैं, इसके पीछे क्या वजह रही, इसके बारे में हम बात करेंगे। चौथी खबर की हम बात करेंगे, फायरिंग से साइबर सिटी यहां पर दहल उठी और एक शख्स पर यहां ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। तो ये 4 बड़ी खबरें, एक एक कर हम इन चारों खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। सीएम ने स्मार्ट सिटी को एक बड़ी सौगात यहां पर दी है। दूसरी खबर की हम बात करेंगे, कृषि मंत्री तोशाम दौरे पर पहुंचे। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद वो पहुंचे, जहां सीएम ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही करीब 93 करोड़ रुपए से अधिक की 11 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। शिलान्यास के बाद सीएम ने जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा समेत तमाम स्थानीय विधायक मौजूद रहे। तो फरीदाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्मार्ट सिटी को सीएम ने एक बड़ी सौगात यहां पर दी है। 11 परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम ने किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री समेत कई नेता इस दौरान इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो फरीदाबाद को 11 परियोजनाओं की सौगात यहां पर सीएम ने दी है। ग्यारह परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम ने यहां किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री समेत कई नेता इस कार्यक्रम के दौरान यहां पर मौजूद रहे। तो चुनाव से पहले फरीदाबाद को कई बड़ी परियोजनाओं का जो फायदा है वो यहां पर मिला है। 11 परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम ने यहां पर किया। स्मार्ट सिटी को बड़ी सौगात सीएम की तरफ से दी गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री समेत कई नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 11 परियोजनाओं का शिलान्यास फरीदाबाद में किया है। राज्य मंत्री समेत कई नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें, फरीदाबाद को 11 परियोजनाओं की सौगात सीएम मनोहर लाल ने दी है। चुनाव से पहले बड़ी सौगात यहां पर दी गई है। स्मार्ट सिटी को बड़ी सौगात सीएम की तरफ से यहां दी गई है। स्मार्ट सिटी को सीएम ने बड़ी सौगात दी है। 11 परियोजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम यहां पर रखा गया। 11 परियोजनाओं का शिलान्यास यहां पर हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री समेत कई नेता मौजूद रहे। खुद सीएम ने स्मार्ट सिटी को बड़ी सौगात यहां पर दी है।
फरीदाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्मार्ट सिटी को सीएम ने बड़ी सौगात दी है। 11 परियोजनाओं का शिलान्यास यहां पर किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री समेत कई अन्य नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम ने पहुंचकर स्मार्ट सिटी को बड़ी सौगात दी है। ग्यारह परियोजनाओं की सौगात स्मार्ट सिटी को, फरीदाबाद को यहां दी गई है। चुनाव से पहले एक बड़ी सौगात इसे देखा जा रहा है। और 11 परियोजनाओं का शिलान्यास फरीदाबाद में किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री समेत कई नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम ने खुद पहुंचकर स्मार्ट सिटी को 11 परियोजनाओं की सौगात यहां पर दी है। 11 परियोजनाओं का शिलान्यास इस कार्यक्रम के दौरान किया गया। स्मार्ट सिटी को सीएम ने बड़ी सौगात यहां दी है। 11 परियोजनाओं का शिलान्यास इस दौरान किया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल जुड़ गए हैं। और मोनू, बड़ी सौगात यहां पर स्मार्ट सिटी को दी गई है सीएम की तरफ से। कितना फायदा इन 11 परियोजनाओं से होने जा रहा है? चेतन, देखिए, जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है फरीदाबाद पहुंचे और फरीदाबाद पहुंचने के बाद जो है कष्ट निवारण जो समिति है उसको ये अध्यक्षता को करते हुए कहीं ना कहीं इसमें जो है 15 मामले जो टोटल थे, तो उसमें से जो है 13 मामलों को जो है निपटा दिया गया। 2 मामले जो है पेंडिंग रख दिए गए। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए, शिलान्यास करते हुए, उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पूरी जो चाहे वो हॉस्पिटल को लेकर के हो, पुल निर्माण को लेकर के हो, सड़कों को लेकर के हो, तो तमाम जो परियोजनाएं हैं उनका आज यहाँ पर शिलान्यास करते हुए कहीं ना कहीं जनता को अब जल्द से जल्द समर्पित जो है तैयार करके समर्पित कर दिया जाएगा। और उसको हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल जो है जनता को समर्पित कर दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है उनका आज पूरे दिन का फरीदाबाद का दौरा है। और दौरा में जो है तमाम अधिकारियों से यहाँ पर बात करेंगे। तमाम जो नेता है उनसे, विधायक हैं अपने जो 6 विधानसभा के, उनसे वो बातचीत करेंगे। और उनके साथ ही मैं बता दूं कि जिस तरीके से आम जनता की बात सुनी तो कहीं ना कहीं तुरंत जो है प्रभाव से उन्होंने जो समस्या का हल निकालते हुए और तुरंत जो मामलों को निपटाने का काम यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया। जी चेतन। जी मोनू, आप बता रहे हैं कि सीएम यहाँ पर खुद पहुंचे। 11 परियोजनाएं, किस तरह की ये परियोजनाएं, इनके बारे में जरा कुछ बताइए, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, परियोजना की बड़ी बात कही जाए तो जिस तरीके से पुल की बात की जाए, चाहे वो हॉस्पिटल की बात की जाए, तमाम रोड हैं जो इस तरीके के जो फरीदाबाद से लेकर के जेवर तक का जो रोड जा रहा है, हाईवे, उसके निर्माणों की लेकर के बात की जाए तो तमाम जो मामले हैं वो उनको जो है यहाँ पर शिलान्यास करते हुए जिस तरीके से लगातार जो योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं फरीदाबाद की सौगात जो यहाँ पर लगातार दी जा रही है जनता की सहूलियत को लेकर के, कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 2024 के चुनाव नजदीक आते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसको लेकर के भी जो यहाँ पर सौगात जो है देने में लगे हुए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। और जनता को कहीं ना कहीं सहूलियत इन चीजों से मिले, तो लगातार इस तरीके की परियोजनाओं को लेकर के शिलान्यास कर रहे हैं। तो उद्घाटन करके या हॉस्पिटल के जिस तरीके से हॉस्पिटल का शुभारंभ जो यहाँ पर किया है, लोगों को समर्पित किया है, हॉस्पिटल को लेकर के भी यहाँ पर जो सहूलियत है, चाहे वो सेक्टर 8 के लेकर के हॉस्पिटलों की बात की जाए तो हॉस्पिटल में जिस तरीके से लोगों की मांग थी कि जिस तरीके से बीके हॉस्पिटल एक फरीदाबाद का नागरिक हॉस्पिटल है, उसके बाद में ईएसआई का हॉस्पिटल है, तो कहीं ना कहीं सेक्टर 8 में भी हॉस्पिटल होना चाहिए जिस तरीके से लोगों को लंबे दूर दराज तक भागना ना पड़े। तो इसको लेकर के यहाँ पर भी हॉस्पिटल का जो है यहाँ पर लोगों को समर्पित देने का यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया। और उसके साथ ही मैं बता दूं कि जिस तरीके से 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो अब लगातार जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो पूरे 21 के 21 जिलों में लगातार दौरा कर रहे हैं और इस तरीके की परियोजनाओं का स्वागत कर रहे हैं। जी मोनू, क्या आगे भी कुछ और कार्यक्रम है फरीदाबाद में? मुख्यमंत्री क्या आगे भी और ऐसे जो परियोजनाएं हैं वो उसकी सौगात यहां पर फरीदाबाद को मिलने वाली है?
देखिए, जिस तरीके से बात की जाए चेतन, जो 11 योजना है इनका शुभारंभ करने के बाद जो है कष्ट निवारण समिति को लेकर के इस मामले को भी निपटाते हुए आज जो है फरीदाबाद के सेक्टर जो है 12 पहुंचे और यहाँ पर जितने भी फरीदाबाद के जो अधिकारी हैं, एफएमडी हो या एमसीडी हो या तमाम जो पुलिस अधिकारी हो, तो तमाम अधिकारियों के साथ यहाँ पर एक बैठक की जा रही है और बैठक में अहम फैसले लिए जा सकते हैं कि जिस तरीके से जो इसके साथ साथ मैं बता दूं चेतन, सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से इस सरकार की योजनाओं का जो लाभार्थियों ने जो फायदा लिया है, उन लाभार्थियों से भी लगातार जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है उनसे सीधा संवाद करेंगे और उनसे उनका जो फायदा है वो उनका पूछा जाएगा कि किस तरीके से जो आपने परियोजनाएं जो ली है उनको किस तरीके से आप यूज कर रहे हैं या किस तरीके से कठिनाइयां आपके सामने आई है, क्या क्या हल होना चाहिए। तो एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो धरातल से लेकर के और जो बात की जाए तो उद्योग नगरी तक तो जुड़ने की बात यहाँ पर की जा रही है और उसके साथ ही मैं बता दूं चेतन, जिस तरीके से जो लाभार्थी है उनसे जुड़ने का एक ही मकसद है कि धरातल पर किस तरीके से काम किया जा रहा है, चाहे वो बैंक के कर्मचारी हो चाहे वो एमसीडी के कर्मचारी हो, उनके व्यवहारों को जो वहां पर जाना जाएगा उन लाभार्थियों से। तो इस तरीके की योजनाएं कहीं ना कहीं लाभार्थी भी इस तरीके से मुख्यमंत्री से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं लाभार्थी भी जो है इस को लेकर के काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि लाभार्थियों का यही कहना कि अभी तक हरियाणा के जितने भी तमाम मुख्यमंत्री रहे हैं वो उन्होंने कभी किसी गरीब लोगों से बात नहीं करी है, धरातल पर बात नहीं करी है। तो जिस तरीके से अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा के मुख्यमंत्री जब लाभार्थियों से बात करेंगे तो लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी जरूर देखी जा रही है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री एक आम लोग से, आम जनता से, आम गरीब से बात कर रही है। तो यहाँ पर एक जो है यहाँ पर एक खुशी की बात यहाँ पर लाभार्थियों पर चेहरे पर देखी जा रही है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद मोनू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल 2 सितंबर को तोशाम क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर करीब 35 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण उन्होंने किया। साथ ही जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं को भी सुना। इसके साथ ही 22 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित सिवानी कैनाल और 10 करोड़ रुपए की लागत से बनी मोतीपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी का लोकार्पण किया गया। इस दौरान उन्होंने एक नेशन एक इलेक्शन मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि इस देश को फायदा होगा, बार बार चुनाव होने से विकास कार्य बाधित होते हैं, विपक्ष को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कार्यक्रम है आज तोशाम के 3 गांव में जनसंवाद के कार्यक्रम है। लोगों की समस्याएं सुनना, विकास के क्या क्या कार्य हुए हैं, क्या उनकी डिमांड है, और किसी का बुढ़ापा पेंशन, किसी का चिरायु कार्ड, किसी का पीला कार्ड, किसी तरह की समस्या होगी सारे प्रशासन को ले जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और हमारा मकसद यही है कि गांव-गांव में जाकर के जन समस्याएं सुने, जो मौके पर समाधान हो सकता है वहाँ मौके पर करें, जिला स्तर पर हो सकता है जो चीज़ें हम जिला स्तर पर करें, और प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री जी को करना है तो वहाँ जाकर उनसे करवाएं। प्रदेश के नूह जिले के गंगोली गांव में पति और 3 बच्चों की हत्या का मामला सामने आया है। वहीं इन हत्याओं के लिए पत्नी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में पत्नी फरार बताई जा रही है। वारदात बीती रात की है। सुबह परिजनों ने देखा तो पति को फंदे पर लटका पाया। वहीं 2 लड़के और 1 लड़की बेड पर मृत पड़े मिले। पत्नी रात के दौरान ही घर से फरार हो गई। सुबह सूचना मिलते ही रोज कामेर थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर नूह सीएचसी में पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम और मामले की जांच में जुटी हुई है। डीएसपी जितेंद्र राणा का कहना है कि मामले में परिजनों द्वारा शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। परिवार के 4 लोगों की हत्या यहां पर हुई है और इन हत्याओं का शक पत्नी पर जा रहा है, जिसमें पत्नी जो है वो अब फरार बताई जा रही है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। आपको बता दें कि एक ही परिवार में
पत्नी, पति और उसके बच्चों की हत्या की गई है और पूरा शक पत्नी पर जा रहा है जो फरार है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और सभी शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी भिजवा दिया है। तो नूह का ये पूरा मामला है जहां पत्नी ने अपने पति और अपने बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, यह आरोप है, जिसके बाद से पत्नी मौका वारदात से फरार बताई जा रही है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच फिलहाल कर रही है। तो नूह से खबर आपको बता रहे हैं जहां पत्नी ने अपने पति समेत बच्चों को मौत के घाट उतारा, यह आरोप है, जिसके बाद से पत्नी घर से फरार बताई जा रही है, जिसकी जांच में पुलिस अब जुटी हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नूह से हमारे संवाददाता जुबेर जुड़ गए हैं। जुबेर, क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या ये प्रेम प्रसंग का मामला है? पत्नी क्योंकि फरार बताई जा रही है, पुलिस पूरे मामले की जांच फिलहाल कर रही है। जी, गांगोली गांव का ये मामला है सर। और करीब जो महिला है वो 9 बजे अपने घर से कहीं निकलती है, उसके बाद में वापसी घर के लिए नहीं लौटती है। और ग्रामीण बताते हैं कि वो सुबह करीब 9 बजे वहां से घर से निकली थी और फिर उसके बाद में बैंक में से उन्होंने कुछ पैसे भी निकाले हैं और जो कि बच्चे जो बेड पे लौटे हुए मिले हैं और जो लड़का है वो पंखे के उससे क्या दुपट्टे से लटका हुआ था, उसमें एक लड़की है और 2 लड़का हैं। जी जुबेर, क्या पूरा बताइए कि कैसे ये जो पूरा मामला है ये सामने आया, लोगों को कैसे पता लगा और कब से ये लोग यहाँ पर जो फैमिली है वो रह रही थी? ये काफी लंबे समय से यहाँ रह रहे थे, इसी गांव के ये रहने वाले थे। लेकिन जब वहाँ पे उनका एक रिश्तेदार सुबह आता है करीब 7 के समथिंग में, 7 बजे के समथिंग में, वो उनको देखता है, झांक के देखता है तो उनको पता चलता है। उन्होंने फिर भी लोगों को बताया, फिर वहाँ पे मौके पे पुलिस पहुँच गई। पुलिस ने अपने जांच शुरू कर दी थी। पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? किसी की पकड़ अभी तक हो पाई है? किसी को पकड़ा गया है या फिर पत्नी के अलावा किसी और पर शक है? नहीं, अभी इसमें कोई ऐसी कोई आशंका नहीं बताई जा रही है, लेकिन जो पत्नी पे ही लगाई जा रही है, पत्नी जो फरार चल रही है। जी। और जो पत्नी के ससुराल वाले हैं, माफ कीजिए मायके वाले हैं, क्या उनसे पूछताछ की जा रही है? उसके घर पे पूछताछ की गई अब तक? घर वालों से पूछताछ जारी है और जो हमारे जिले की जो पुलिस है वो पोस्टमार्टम के लिए नूह सीएचसी में ले जाया गया है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। जिस घर में ये वारदात हुई इसमें और कौन कौन रहता था? बच्चों और पति और पत्नी के अलावा कोई और भी रहता था? क्या पति के घर वाले भी यहाँ रहते थे? इनमें पत्नी और उनके बच्चे और वो घर वाला रहता था, बस उसके अलावा कोई नहीं रहता था। ठीक है जुबेर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गुरुग्राम के शक्तिनगर इलाके में 50 वर्षीय अजय भारद्वाज नामक शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। दरअसल कुछ नशे तस्करों ने पार्क को नशा तस्करी का अड्डा बना लिया था। जहां इस बात का विरोध किया गया तो एक्टिवा और बाइक पर आए आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने घर के बाहर बैठे अजय भारद्वाज पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जहां पूरी घटना आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिस दौरान गोलियां लगने के बाद घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। अभी एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के अंदर पटौदी चौकी में पड़ती है, उसके एरिया में फायरिंग की वारदात हुई है। तो अभी इसमें देखा जा रहा है कौन इन्वॉल्व थे और इसमें कार्रवाई की जा रही है। कितनी गोलियां चली हैं, किसके ऊपर फायरिंग की गई है सर? कुछ 3 बाइक्स पे कुछ लड़के आए थे जिन्होंने फायरिंग की है। अभी इस पर बाकी कार्रवाई कर रहे हैं।
कौन शख्स है जिसके ऊपर फायरिंग की गई सर? क्या कुछ नाम है उसका, अगर आप बता पाए सर? अभी इस पे कर रहे हैं कार्रवाई। ठीक है। आरोपियों की पहचान हो पाई है सर सीसीटीवी फुटेज में वारदात? अगर अभी जो एरिया के फुटेज देख रहे हैं, जो बाइक्स वगैरह हैं, जो उनके नंबर वगैरह देख रहे हैं, आगे कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पे गोली चली है। किसको लगी गोली? मेरे हस्बैंड को। क्या नाम है उनका? अजय भारद्वाज। अजय भारद्वाज। कब की घटना है? अभी खाना खा के बैठे थे, मुझको 4-5 घंटा हुआ है, हॉस्पिटल गए हैं लेकिन। कौन लोग थे, कितने लोग थे? ये तो वही बता सकते, 6-7 बता रहे हैं। ये बंदे यहाँ से निकल के आए ना, एकदम से भागते देखे वो बाइक पे। 6-7 बंदे थे? हाँ, 6-7 बंदे बता रहे। कितनी गोली लगी है? गोली बता रहे 5 चली, लगी है एक शायद उनको वहाँ पैर में। पैर में? बाकी और तो कैसी कंडीशन है फिलहाल उनकी? पूरा वो निकल के आ गया बाहर। अच्छा, कौन लोग थे? क्या कुछ रंजिश थी? रंजिश कुछ नहीं है जी, सिर्फ इस पार्क का ही मुद्दा है। वो गंदगी नशा वशा होता है यहाँ पे, वो रोकते रहते हैं, बस यही मुद्दा है और कुछ नहीं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार लाइव जुड़ गए हैं। विजेंद्र, क्या कुछ ये पूरा मामला है? क्या नशा करने से रोकने की वजह से ही ये जो फायरिंग है वो यहां पर इस शख्स पर की गई है, और जो अजय है, जो पीड़ित है, वो उसकी हालत अभी कैसी है? देखिए, इस तरह से पूरी वारदात हुई है लगभग शाम का 9-9:30 बजे की घटना बताई जा रही है। ये शक्ति नगर का इलाका है जहाँ पर अजय भारद्वाज नाम का ये शख्स अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। उसी दौरान कुछ अज्ञात लोग, हथियारबंद लोग यहाँ पर पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां इन पर बरसा दी। फिलहाल आनंद फानंद में इनको अस्पताल में ले जाया गया, जहां फिलहाल इनका इलाज चल रहा है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सामाजिक तौर पर ये जाने जाते हैं और पेड़ पौधे ज्यादातर पार्कों में लगाते हैं। तो ये आपको बता दें कि ज्यादातर पर्यावरण को लेकर ज्यादातर लोगों में चर्चित है। तो जिस तरह से पार्क की देखरेख ये करते हैं, तो वहाँ कुछ युवकों को इन्होंने मना किया था नशे को लेकर। इसी बात से इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि जो कार्रवाई हुई है, जिस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, ये उन्हीं लोगों का काम हो सकता है। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें आई हैं, पुलिस उसके आधार पर मामले की जांच कर रही है और फिलहाल जो आसपास के सीसीटीवी थे वो भी कब्जे में ले लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी में कुछ लोग आप देखे जा सकते हैं किस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जो पीड़ित है, जो अजय कुमार, 50 वर्षीय अजय कुमार भारद्वाज हैं, वो अस्पताल में एडमिट है। फिलहाल उनका वहां पर इलाज चल रहा है। गनीमत रही कि फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। जिस तरह से गोलियां बरसाई गई थी, उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्लानिंग से इनको जान से मारने की कोशिश की गई थी। जी विजेंद्र, आप बता रहे हैं कि किस तरीके से खुलेआम गोलियां यहां पर बरसाई गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि नशा करने से शख्स ने यहां पर रोका। पुलिस क्या कुछ कर रही है? पुलिस पर भी कई सवालिया निशान यहां पर खड़े हो रहे हैं। क्या किसी को पकड़ पाई पुलिस अब तक? देखिए, जिस तरह से देखो बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, तो आसपास इलाके में उसी वक्त हड़कंप मच गया था। और उसके बाद जिस तरह से देखो बदमाश वहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम देकर गए, कहीं ना कहीं पुलिस सुरक्षा पर भी एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि किस तरह से जो देखो बदमाश हैं उनको कहीं ना कहीं पुलिस का डर अब देखने को नहीं मिल रहा है और ऐसे में इस तरह की वारदातें देखी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस का दावा है कि जल्द सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अब ऐसे में ये भी देखना होगा कि कब तक इनकी गिरफ्तारी हो पाएगी, जिस पूरी वारदात में जिन्होंने अंजाम दिया इस पूरी वारदात को। जी विजेंद्र, आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, आसपास के लोगों ने क्या कुछ बताया इस पूरे मामले पर? देखिए, जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि जो अजय भारद्वाज है वो ज्यादातर पर्यावरण प्रेमी है और पार्कों की देखरेख करते हैं, पार्कों में पेड़ लगाते हैं। और वहीं पर जिस तरह से लोग जो आवारा या असामाजिक तत्व हैं उनको रोका टोका, नशे को लेकर रोका टोका, उसी को लेकर इस तरह की घटना को अंजाम देने की वारदात ये हो सकती है, उसी से इसको जोड़कर देखा जाता है। लेकिन फिलहाल जब आरोपी पकड़े जाएंगे जब साफ हो पाएगा कि पूरा आखिर माजरा चाहता है। जी विजेंद्र, आप बता रहे हैं कि जो पहले जो लड़के यहां पर आए थे, क्या ये पहली बार यहां पर नशा कर रहे थे या इससे पहले भी इनका आना जाना था? देखिए, सूत्र बता रहे हैं कि पार्क में बैठकर कुछ नशे की तस्करी की बात सामने आ रही है। उसी को लेकर जो अजय है, भारद्वाज है, उन्होंने इसका विरोध किया था, उनको रोका टोका था। उसके बाद इस पूरी वारदात को प्लानिंग तरीके से अंजाम दिया गया। जी ठीक है विजेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।